दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग बात करेंगे कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो वर्तमान समय में टकराहट दिखाई दे रही है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और इन्हीं कारणों पे आज हम लोग बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहली बात है कि ये न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट की जो प्रणाली है डेवलप कब से हुई। थोड़ा सा हम लोग इसके इतिहास में जाते हैं। देखिए, मौर्यों के समय में यानी एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन काल में, मौर्य काल में सबसे पहले चाणक्य के अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की बात होती है। एक न्यायालय जिसे हम लोग धर्मस्थी कहते हैं और दूसरा न्यायालय जिसे कंटक शोधन के नाम से जाना जाता है। धर्मस्थी न्यायालय के माध्यम से दीवानी मुकदमों को देखा जाता था और कंटक शोधन न्यायालय के माध्यम से फौजदारी मुकदमों को देखा जाता था। और इस प्रकार जो है एंशिएंट एरा में जो न्यायालय सिस्टम थी यानी ये जो न्यायिक व्यवस्था थी वो डेवलप हुई। मध्यकाल में जब हम आते हैं तो मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने अपने तरह से यानी शरिया के अनुसार उन्होंने न्याय प्रणाली को डेवलप करने का प्रयास किया। मॉडर्न एरा में जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया और कंपनी का शासन आया, तो कंपनी के शासन के समय 1773 यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और इस प्रकार से 1774 यानी 1774 यानी 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जब भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज्य हो गया, तब उन्होंने 1935 के एक्ट के तहत एक व्यवस्था की कि पूरे भारत के लिए हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करेंगे। और इस प्रकार जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। यानी आर्टिकल 124 में यह व्यवस्था की गई कि भारत के लिए क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी, इनकी नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। और यह प्रक्रिया जो है चलती रही। दूसरी समय में अब आगे प्रक्रिया यह होती थी कि जो भारत का चीफ जस्टिस होता था वही जो है इसको रिकमेंड कर देता था, या जो राष्ट्रपति है वह जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देता था। लेकिन यह मामला जटिल तब हो गया जब 70 के दशक में यानी 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते थे उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। इस प्रणाली को उन्होंने क्या किया, बदल दिया और उन्होंने जो तीसरे चौथे नंबर के जज थे उनको अपॉइंट करवा दिया राष्ट्रपति के थ्रू। और इसके बाद 1975 में भारत में लागू हो गई इमरजेंसी यानी आपातकाल। और ऐसे स्थिति में जो जुडिशियरी थी यानी न्यायपालिका थी उसकी स्वतंत्रता को खतरा महसूस होने लगा। जब आपातकाल का समय समाप्त हुआ और आपातकाल के समय समाप्त होने के बाद 1981 में यानी 1981 में यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की स्वच्छ प्रणाली कैसे डेवलप किया जाए, जिसे फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श सलाह विमर्श कर सकता है। यह सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होगा। इसको जो है यह नाम दिया गया कि यह क्या है, यह परामर्श है। यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। बात जब 1993 में आई तो 1993 यानी 1993 में सेकंड जजेस केस जो है फिर फाइल हुआ, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें यह व्यवस्था की गई कि केवल सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही नहीं अपितु दो और
सीनियर मोस्ट जज जो हैं इसमें शामिल होंगे और ये तीनों लोग मिल करके राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि वह किस जज की नियुक्ति करे और यह जो होगा इनका सलाह जो होगा वो बाध्यकारी होगा। तो किसमें कहा गया, यानी सेकेंड जजेज केस 1993 में, 1998 में यानी 1999 में इसको बढ़ा करके 5 कर दिया गया। यानी जो जजों की संख्या थी उसमें फेयरनेस आए, यानी जो इनकी नियुक्ति है और बेहतर फेयर तरीके से हो सके, इसलिए इन जजों की संख्या को बढ़ा करके कर दिया गया कि 5, यानी एक चीफ जस्टिस और 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो किसी भी जज के अपॉइंटमेंट के लिए डिसीजन लेंगे और ये डिसीजन लेकर के भेजेंगे किसे, लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर जो है ये प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री जो है अपने कैबिनेट के द्वारा निर्णय लेकर के इसे भेजेंगे किसे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फाइनली रूप से उस पर मुहर लगाएंगे। इस तरह से यह नियुक्ति की प्रक्रिया जो है डेवलप हुई। इसी व्यवस्था को कोलेजियम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि इन जजों के द्वारा सुझाए गए नाम यदि उनको उचित नहीं लग रहा है तो वह जो है पुनर्विचार के लिए एक बार इसे लौटा सकते हैं, लेकिन फिर उसी नाम को यदि इन जजों की काउंसिल पुनः जो है रिपीट करके उसी नाम को राष्ट्रपति के पास भेज देती है या कैबिनेट के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उन्हें अपॉइंट करने के लिए बाध्य होंगे और यह प्रणाली जो है चलती रही। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत यह हुआ कि आगे चल करके इस पे कई सारे प्रश्न उठने लगे। और ये प्रश्न क्या उठने लगे, प्रश्न इसमें यह उठने लगा कि ये जो जजों की नियुक्ति है ये फेयर तरीके से नहीं हो रही है, यानी इसमें जो है भाई भतीजावाद हो जा रहा है, नेपोटिज्म की व्यवस्था जो है डेवलप हो जा रही है और फेयर सिलेक्शन जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी जजों के अंदर से ही, उनके बीच से ही 100-200 परिवार जो हैं निकल करके आते हैं और वहीं जुडिशरी में हमारे जज बनते हैं, क्योंकि इसी कॉलेजियम को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि किसी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है, यही कॉलेजियम जो है उसका क्या करेगा, सुझाव देगा। साथ में यदि किसी हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर करना हो, यानी स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह करना हो, तो यही कॉलेजियम ही करेगी। अब इस चीज को लेकर के 2014 यानी 2014 में एक जो है केंद्र सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की, यानी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की और यह जो है संसद के द्वारा एक बिल पास करके ये बनाया गया कि जो जजों की नियुक्ति होगी ये इसी कमीशन के द्वारा की जाएगी। और इसमें व्यवस्था किया गया कि इसमें कौन कौन से लोग होंगे, इसमें 6 लोगों की व्यवस्था की गई, यानी एक जो होगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, 2 अन्य सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तीसरे नंबर पर भारत के विधि मंत्री और 2 कानून के जानकार प्रोमिनेंट व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक, तो ये कुल जो है 6 मेंबर की ये कमीशन बनाई जाएगी और यही कमीशन जो है इन जजों की नियुक्ति करेगा और यह बिल, यह प्रस्ताव जो है संसद के थ्रू दोनों सदनों से पास करके इसको कानून बना दिया गया। लेकिन इस चीज को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया और जब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है 2015 में रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना तर्क दिया कि यह न्यायपालिका के अधिकारों को कम करने का यह कार्यपालिका के द्वारा रचा गया एक प्रयास है, यानी कार्यपालिका जो है अपने अनुसार जो है जजों की नियुक्ति करवानी चाहती है अपने लोगों को इस काउंसिल में रख करके। और उन्होंने कहा कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति जैसे 2 विधिवेता या
जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, इसमें जो इस कमीशन के पार्ट बनते हैं, यदि और इनमें से यदि कोई एक जज, यदि 3 लोग मिल जाएं, 4 लोग मिल जाएं, तो ये मिल करके जजों की नियुक्ति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, अपने अनुसार व्यक्ति को जुडिशरी में नियुक्त करवा सकते हैं। और इस तरह से जो जज नियुक्त होकर के आएगा वह क्या होंगे कि इस कार्यपालिका यानी सरकार के समर्थन में काम करना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार से जो जुडिशरी की स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाएगी। और इस तर्क को देख करके सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में निरस्त कर दिया। अब इसी चीज को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न समय समय पर होती रही है। हाल के दिनों में एक मामला आया कि अब जब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम जो है, जब नामों का प्रस्ताव जो है भेजता है किसके पास, यानी कैबिनेट के पास, तो कैबिनेट यह बाध्य नहीं है कि उस नाम को कितने दिन में रिटर्न या उसको जो है सहमति दे करके इस कोलेजियम के पास भेजे या राष्ट्रपति को अपॉइंट करने के लिए कहे। अब ऐसे स्थिति में सामान्य तो होता यह है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर में इस कोलेजियम पर निर्णय, इस प्रस्ताव पर निर्णय लेकर के और कैबिनेट राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति की मुहर लगा देते हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक जज थे जिनका नाम था के जोसेफ, इनके नियुक्ति में 1.5 साल की देरी हो गई, जबकि कुछ अन्य जजों के मामले में 2 से 3 दिन में ही कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। तो इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति जताई। और जब सुप्रीम कोर्ट अपनी आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका में यानी उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की कमी हो जा रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि नामों की जो प्रसूची है या नाम का जो प्रस्ताव है वो तो हम सरकार के पास भेज देते हैं, लेकिन सरकार सही समय पर इसके निर्णय नहीं लेती है, इसलिए यह सीट जो है सालों साल खाली रह जाता है और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब इसी चीज के लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बात उठाई तो भारत के विधि मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब आप लोग खुद ही नियुक्ति करते हैं और इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो आप लोगों के प्रस्ताव के आधार पर ही हम लोग कार्य करते हैं, यानी हम लोगों से कोई देरी नहीं होती है। और यही मामला जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में जो विवाद का मुद्दा है वो उभर करके सामने आया है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस मामले को किस हद तक ले जाती है या इसको कैसे सॉल्व करने का प्रयास करती है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों ही लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ हैं और इन तीनों की स्वतंत्रता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। और ये तीनों स्तंभ यदि सही से कार्य नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र भी खतरे में पड़ सकता है। आशा है आप लोगों को जो हमारे द्वारा ये बातें रखी गई समझ में आ गई होगी। यदि हमारी ये बात आप लोगों को समझ में आई हो, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, चैनल को शेयर भी करिएगा, जिससे कि इस तरह के जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में हो समय समय पर हम आप लोगों के सामने लाते रहें। धन्यवाद।